आराध्या, तुम अपने पापा से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? पूनम जी ने अपनी बेटी को डांटते हुए बोला। आराध्या अभी अपने पापा राकेश जी पर चिल्ला रही थी। आपको तो सिर्फ अपनों पैसों की पड़ी रहती है, ये नहीं कि बच्चों की क्या ख्वाहिश है उसे भी एक बार देखें। मेरी सारी दोस्त मॉडर्न लाइफ जी रही है और आप बस एक ही बात किए जाते हो कि शादी के लिए पैसे जोड़ना है। पूनम जी ने बोला, बस बहुत हुआ आराध्या, तुम्हारे सारे जिद तो हम पूरे कर नहीं सकते। अपनी औकात भी देखनी चाहिए। तुम्हारे पापा की जॉब से जो कुछ बचता है उसमें से तुम्हें हर महीने पॉकेट खर्चा मिल जाती है। पॉकेट खर्चा? वाह माँ, उससे आप पॉकेट खर्चा बोल रही हो? हर महीने 800 रुपये, इतने तो मेरे एक दिन में उड़ जाते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इस महीने कम से कम 3-4 हज़ार रुपये चाहिए, आराध्या ने अपनी माँ पापा पर चिल्लाते हुए बोला। इधर राकेश जी खामोश होकर सिर झुकाए बैठे थे। बेटे की शादी की थी, वह शादी के बाद अपनी बीबी को लेकर अलग हो गया। इधर बेटी की शादी के लिए पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं। अब बेटी को भी पूरा लग्जरी लाइफ चाहिए। 50 वर्ष की उम्र में एक प्राइवेट जॉब है, उसका भी कोई विश्वास नहीं है। न जाने आगे सारे खर्च कैसे चलेगा। यही सब सोचकर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। पूनम जी, इसे 4,000 रुपये लाकर दे दो, इस महीने हम किसी तरह काट लेंगे। बेटी की तानों से परेशान राकेश जी ने पूनम जी की तरफ देखकर बोला। आप आराध्या के मन तो बिगाड़ रहे हो। कभी हमने अपने ऊपर 4,000 रुपये खर्च किए होंगे? यह सुनकर आराध्या की मम्मी बोली। ओहो माँ, इसका मतलब आपके पास पैसे हैं पर आप देना नहीं चाह रहे हैं। लाइए जल्दी से पैसे दीजिए। आराध्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारे पापा एक प्राइवेट जॉब में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वह भी पता नहीं कब तक चलेगी। बेटा है कि शादी होते ही हम लोग से अलग हो गया और अब बेटी को ऐशो आराम वाली जिंदगी जीनी है, पूनम जी ने बोला और अंदर चली गई। अपनी लॉकर में से 4,000 रुपये लाकर आराध्या के हाथ में रखते हुए बोला, आज तो ये पैसे तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन अगले महीने से हमसे कोई उम्मीद मत रखना। हम तुम्हारे लग्जरी लाइफ के जिम्मेदार नहीं हैं। 2 वक्त की रोटी और कपड़ा मिल जाता है, वही काफ़ी है। आराध्या पैसे लेकर मुंह बनाते हुए घर से बाहर चली गई। सुनो जी, कुछ अपने बारे में भी सोचो, अपने बुढ़ापे के लिए भी पैसे जोड़ा करो, पूनम जी ने बोला तो विकास जी का दर्द उभर पड़ा। कहाँ से जोड़ूं पैसे? सोचा था बेटा कमाने लगा तो कुछ सहारा बनेगा, लेकिन वह भी हमें बेसहारा छोड़ गया। उसे पता था बहन की शादी करनी है, फिर पापा कभी भी घर बैठ जाएंगे। अपना घर संभालने से अधिक उसने अपनी बीबी के साथ एंजॉय और आराम की जीवन की ज़्यादा तवज्जो दी। पूनम जी बोली, अब जो होना था हो गया। मैं चाहती हूँ आराध्या की भी शादी कर दो, बाद में हम दोनों किसी तरह अपनी बुढ़ापा का गुजर बसर कर लेंगे। राकेश जी उठे और अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेट गए। इसी तरह वक्त बीतता गया। एक दिन आराध्या ने शाम को घर आकर बताया, पापा मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, हम एकदम सिंपल कोर्ट में शादी करेंगे। आपने जो भी पैसा मेरे शादी के लिए इकट्ठा किया है वो आप मुझे दे देना, लेकिन बेटा जब शादी ही तुमको करनी है तो बढ़िया से करते हैं, उनकी फैमिली से मिलकर बात कर लेते हैं, राकेश जी ने बोला। तो आराध्या ने कहा, नहीं पापा, करण को यह सब पसंद नहीं है, उसने तो अपनी फैमिली को भी नहीं बताया है। हम शादी के बाद अलग रहेंगे। कुछ दिन तक घर में क्लेश होती रही। हार मानकर राकेश जी और पूनम जी ने बेटी की LIC तुड़वाकर पैसे दे दिए। कोर्ट में शादी करने के लिए आराध्या सुबह निकली तो पूनम जी ने बोला, हम भी चले क्या तुम्हारे साथ? नहीं माँ, हम दोनों सिर्फ होंगे और गवाह के लिए 2 फ्रेंड को बुलाया है। शादी करके मैं उनके साथ लेकर आ जाऊंगी आप दोनों से मिलने, आराध्या ने इग्नोर करते हुए बोला। राकेश जी सारी बात सुनकर चुपचाप बैठे थे। उन्होंने बस इतना बोला, बेटी वो पैसा क्या किया, अपने खाते में डाल दिए क्या? आराध्या ने बोला, नहीं पापा, वो करण को दे दिए हैं, उसको कुछ नया काम शुरू करना है, साथ ही रूम भी किराए पर लेना है। आज सब फाइनल हो जाएगा। आराध्या सज संवर कर घर से निकल गई। शाम तक बेटी की वेट में घर सजाकर पूनम जी वेट करती रही, लेकिन आराध्या नहीं आई। कई बार कॉल किया लेकिन उसने कॉल भी नहीं रिसीव किया। शाम को आराध्या का कॉल आया। क्या हुआ माँ,
कितनी मिस कॉल आई है, आपकी क्या बात है, बोलिए। पूनम जी ने बोला, वो बेटी बस यही जानना चाहती थी कि तुम लोग कितनी देर में घर आ रहे हो। नहीं माँ, हम नहीं आ रहे हैं, करण ने मना कर दिया। उसने बोला, जब मैंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया तो तुम भी अपनी फैमिली को छोड़ दो। वैसे भी आपके पास बचा ही क्या है देने को, मेरे पैसे मैंने ले लिए हैं, अब आप दोनों मुझे भूल जाओ। आराध्या की बात सुनकर पूनम जी का जैसे कलेजा फट गया। वो वहीं चेयर पर बैठ गई। राकेश जी ने देखा तो जल्दी से पानी लाकर पूनम जी को दिया। पानी पीकर उन्होंने बोला, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को जन्म देते हैं? बच्चों की खुशियों में शामिल होने का भी हमें कोई हक नहीं है? क्या सारा रिश्ता बस पैसों के लिए होता है? राकेश जी ने पूछने पर उन्होंने सारी बात बता दी। आज उनकी बेटी की शादी थी, जिसके लिए राकेश जी ने पूरा जिंदगी एक एक पैसा इकट्ठा किया था। आज बेटी का जवाब सुनकर दोनों दर्द में डूब गए। आज घर में चूल्हा भी नहीं जला था, कुछ खाने का दिल ही नहीं था। दोनों ऐसे ही सो गए। सोना भी क्या, दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छिपाए अंधेरे में खून की आंसू रो रहे थे। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया। एक दिन उनका बेटा कौशल घर आया और बोला, आप लोगों ने आराध्या की शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। इतना पराया कर दिया मुझे कि मैं अपनी बहन की शादी भी ना देख सका। वाह बेटा, बड़ी जल्दी याद आ गई बहन की शादी की। वैसे भी हम भी शादी में शामिल नहीं हुए तो तुझे क्या बोलते। पूनम जी ने सारी बात बता दी। कौशल ने तुरंत आराध्या को कॉल किया। आराध्या की ओर से किसी के रोने की आवाज़ आई। भाई, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। करण मुझे चीट करके सारे पैसे लेकर भाग गया। माँ पापा को बताने की ताकत नहीं थी। मुझे आकर ले जाओ भैया, मेरे पास भाड़े के लिए भी पैसे नहीं हैं। हम हनीमून के लिए गोवा आए थे, होटल वालों की भी फीस पे करनी है। कौशल ने सारी बात अपनी माँ पापा को बताई और पैसों की व्यवस्था करने जाने लगा तो राकेश जी ने बोला, रुक बेटा, पैसे हैं मेरे पास, चल हम भी तेरे साथ चलते हैं। राकेश जी और पूनम जी, जो अब तक बेटी के बर्ताव से दुखी थे, बेटी पर मुसीबत पड़ते ही उनका प्यार फिर से उमड़ पड़ा। सब कुछ भूलकर शिमला चल दिए बेटी को लाने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।